क्या आपको पता है ज़्यादातर हार्ट अटैक्स किस उम्र में होते हैं? मर्दों के लिए 65 साल और औरतों के लिए 72 साल। बट अगर आपकी उम्र 30 या 40 के आसपास भी है तब भी आप हार्ट अटैक से सेफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में डाटा शो करता है कि 2020 के बाद जितने भी हार्ट अटैक्स और केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें 50% केसेस 40 साल से कम उम्र के लोगों में थे। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल टेस्ट बताने वाली हूँ जो कि आप घर पर एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर की मदद से कर सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या फ्लैग तो नहीं है। इस टेस्ट का नाम है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट, शॉर्ट में कहें तो ABI टेस्ट। और इसे जानने का मतलब है हार्ट अटैक होने से पहले एक वार्निंग सिग्नल मिल जाना। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइब्स ओनली में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये ABI टेस्ट क्या है, कैसे यह आपकी आर्टरीज को अंदरूनी कंडीशन के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देता है और इसे कैसे किया जाता है। यकीन जानिए यह टेस्ट बहुत ही सिंपल है और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक BP ऑपरेटर चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक आखिर क्यों होता है? अक्सर जब आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर्स अक्सर आपको इतना कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और फिर एक मेडिसिन लिखकर आपको दे देते हैं और कहते हैं कि लीजिए और चिंता मत कीजिए। पर जानते हैं असली दिक्कत कोलेस्ट्रॉल की ही है कि ही नहीं है। असली कॉम्प्लिकेशन है आर्टरीज प्लेक। अब इस प्लेक का शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये प्लेक आखिर होता क्या है? लोग सोचते हैं कि यह प्लेक कोई चिपचिपा चर्बी टाइप की चीज़ होती है जो कि आर्टरीज के अंदर जाकर चिपक जाती है, लेकिन यह बात अधूरी है। प्लेक दरअसल एक चिपचिपी इन्फ्लेमेशन भरी कूप जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी में नाक से चिपचिपा गाढ़ा म्यूकस सा गिरता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन यह आर्टरीज के अंदर होता है। नाक आपके नाक के अंदर होती है, यह आर्टरीज के अंदर होता है। और जब यह प्लेक आपका फट जाता है तो इसके टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे क्लॉट्स की तरह नसों में घूमते रहते हैं और अगर यह क्लॉट्स आपके दिल तक चले गए तो वहाँ हार्ट अटैक आ जाता है और अगर दिमाग में चले गए तो वहाँ स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर आप संतुष्ट मत हो जाइए, क्योंकि असली दुश्मन कोलेस्ट्रॉल नहीं प्लेक है और इसलिए प्लेक का टेस्ट जरूर कराएं। पर सवाल यह आता है कि प्लेक का टेस्ट कैसे कराएं? तो देखिए, प्लेक टेस्ट करने के लिए आमतौर पर कैल्शियम स्टोरिंग और कॉर्नरी सीटी कराया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इन टेस्ट को कराएं भी घर पर। ये प्लेक टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टेस्ट का नाम जैसा मैंने आपको बताया है एंकल ब्रोकियल इंडेक्स है, यानी ABI टेस्ट है। इस लेकिन इसे करने से पहले एक छोटी सी सेफ्टी वार्निंग आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको डीप पेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT का पहले से कोई डायग्नोसिस है या आपके पैरों में तेज़ दर्द रहता है या स्वेलिंग रहती है तो यह टेस्ट आप ना करें। बाकी सब लोग यह टेस्ट एकदम सेफ है और एक लाइफ सेविंग सिग्नल बन सकता है। तो चलिए सीखते हैं यह टेस्ट हमें कैसे करना है। इस टेस्ट को करने के लिए आप एक डिजिटल BP मॉनिटर, एक पेन, एक पेपर, थोड़ा सा टाइम और शांति लेकर एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर आप लेट भी सकते हैं। अब पेपर पर लिख लीजिए लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट एंकल, राइट एंकल, ताकि जब रीडिंग्स आए तो आप उन्हें आराम से लिख सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब सबसे पहले आप आराम से लेट जाइए और 5 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए। बिना हिले डुले आराम से लेट जाइए ताकि आपको जो BP है आपकी जो रेस्टिंग स्टेट में आ जाए और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। इसके बाद सबसे पहले लेफ्ट आर्म पर अपने कफ बांधिए और इसकी रीडिंग को नोट कीजिए। इसके बाद इसी तरह से आप राइट आर्म में BP बांधिए और इसकी रीडिंग को आप लिख लीजिए। जब आप दोनों आर्म्स की BP को नोट करें तो इसके बाद आप एक एक करके लेफ्ट एंकल और राइट एंकल का BP चेक कीजिए। एंकल में BP चेक करने के लिए आप कफ को अपने एंकल में बांधिए, इसकी ट्यूब्स को अपने टकनेप के अंदर वाली साइड में रखिए और BP को मेज़र कीजिए। ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर जो कफ है वह बहुत ध्यान से आपको लगाना है, ना बहुत ही ज़्यादा टाइट ना बहुत ही ज़्यादा लूज, फर्म एंड स्मूथ। अब ये सारी रीडिंग्स मिल जाने के बाद आप अपना ABI कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपको अपने दोनों एंकल में
हाई रीडिंग को आर्म्स की हायर रीडिंग से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपकी रीडिंग कुछ इस तरह से आती है। लेफ्ट एंकल में 126/74 और राइट एंकल में 120/58। लेफ्ट आर्म में 144/72 और राइट आर्म में 107/70। अब सिर्फ आपको सिस्टोलिक नंबर्स यानी जो पहला नंबर होता है जिसको हम ऊपर वाला बीपी बोलते हैं, हमें उनका यूज़ करना है। नीचे वालों को हमको ऐसा ही छोड़ देना है, भूल जाना है। यानी 126, 120, 144 और 107, इन 4 रीडिंग से हमें ABI निकालना है। ABI कैलकुलेट करने के लिए आपने एंकल्स की रीडिंग्स में जो हाईएस्ट सिस्टोलिक नंबर है वो चुनना है। यानी यहाँ पर 126 हायर है, दोनों में से हम 126 को चुन लेंगे और आर्म्स में जो हायर है सिस्टोलिक नंबर होगा वह हम चुन लेंगे। यानी यहाँ पर 114 है तो हम 114 नंबर को चुन लेंगे। अब सिंपली हमें एंकल की रीडिंग को आर्म्स की रीडिंग से डिवाइड करना है। यानी 126 को हमें 114 से डिवाइड करना है, यानी रिजल्ट आएगा 1.1 और यही है आपकी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो अब आपके पास एक नंबर है जैसे 1.1, ये जो है आपके केस में आए वो नंबर है जो इस नंबर से आपको बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलता है, आइए समझते हैं। 1 से लेकर 1.4 के बीच स्कोर अगर आपका आता है तो ये परफेक्ट स्कोर होता है, यानी आपकी आर्टरीज ब्लड को अच्छी तरह से फ्लो कर रही है। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ है या फिर मिनिमल प्लैक है जिसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट 9 से 1 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि प्लैक थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल पर काम करेंगे तो यह भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ABI स्कोर 8 या उससे कम है तो यह एक वार्निंग सिग्नल है। यह साइन है कि आपको आर्टरीज में ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग शुरू हो चुकी है और इनमें ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहा है। फाइनली अगर आपका ABI 1.4 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है यह होता है कि आर्टरीज बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, फ्लेक्सिबल नहीं रही और इससे भी हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपकी आर्टरीज की कंडीशन कैसी है और आपको इसके लिए क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्म्स और एंकल से BP का भला हार्ट अटैक से क्या लेना देना है, लेकिन सिंपल सी बात यह है, आर्टरीज आपके पूरे शरीर में होती है, दिमाग से लेकर पैरों तक। लेकिन जब नसों में प्लैक बिल्ड अप होता है तो लेग्स की आर्टरीज सबसे पहले इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लंबी होती है और नीचे की तरफ ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह हमारे दिल से ज़्यादा दूर होती है और इसलिए इन्हें हेल्दी रखने के लिए मसल्स की मूवमेंट भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और यह जल्दी ख़राब होने का खतरा इनको होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो लेग्स की आर्टरीज सख्त हो जाती है और वही ब्लॉकेज और नैरोइंग की शुरुआत होती है। इसलिए लेग्स के BP के कंपेयर करके हमें ये जान सकते हैं कि आपके शरीर के ऊपर की साइड की आर्टरीज में के प्रेशर में और नीचे की आर्टरीज के प्रेशर में जो दिल की है वो काफ़ी दूर है या कितना फ़र्क है। और यही फ़र्क बताता है कि आर्टरीज में प्लैक फॉर्मेशन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। यानी इस टेस्ट की मदद से आप प्लैक फॉर्मेशन को बिल्कुल शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। जब कोई दूसरा टेस्ट इवन कैल्शियम स्कोरिंग या CT एंजियोग्राफी आपको नॉर्मल रिजल्ट देती है तो इस सिंपल से टेस्ट से आपको प्लैक की शुरुआत का पता चल सकता है। और यही है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का पहला सिग्नल। और PAD सिर्फ पैरों की ही प्रॉब्लम नहीं है, यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब सवाल आता है कि अगर आपका ABI टेस्ट स्कोर लो है तो क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको स्टेप लेना चाहिए एडवांस लिपिड टेस्टिंग, इन्फ्लेमेशन मार्क्स को टेस्ट करना जैसे कि HSCRP टेस्ट को अपने लाइफस्टाइल का फुल ऑडिट यानी खाना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और स्लीप के ऊपर ध्यान देना। अगर आपका ABI स्कोर लो आया है तो अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना शुरू कर दीजिए, यानी स्मोकिंग, टोबैको को छोड़ना। और पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, याद रखिए, धूम्रपान से आर्टरीज और ज़्यादा डैमेज होती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट जिसमें कम तेल मसाले, ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और फाइबर ज़्यादा होते हैं।
अपनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। इससे अलावा रेगुलर वॉक कीजिए। वॉक करने से पैरों की मसल्स में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और वॉकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। दोस्तों, लाइफस्टाइल चेंजेस ना सिर्फ आपके पैरों की नसों को बेहतर बनाते हैं, ना सिर्फ आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को भी कंट्रोल में रखकर आपको ओवरऑल दिल की सेहत को सुधारते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि जो आपकी हालत को देखकर मेडिसिन शुरू करने की भी सलाह दे सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो उनके लिए भी बीपी दवा टाइमली लें और शुगर को डाइट और मेडिसिन की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रॉपर देखभाल और इलाज से आपको फ्यूचर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बॉटम लाइन यह है कि अगर एबीआई टेस्ट एबनॉर्मल आया है तो उसे लाइटली ना लें। टाइमली अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, दवाओं को और डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट शुरू करें और अपने दिल का ज़्यादा ध्यान रखें। रिमेंबर, एबीआई और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे वार्निंग समझकर अपनी हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जो कुछ सवाल पूछना है तो लिखकर ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइस, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।